वैसे नेपाल में इस सैलाब से जानमाल का नुकसान तो हुआ ही, इसके साथ ही बाढ़ में नेपाल का बुनियादी ढांचा भी बर्बाद हो गया। सड़क हो, पुल हो या फिर हाइडल के प्रोजेक्ट्स, प्रकृति के प्रकोप की निशानी हर जगह नजर आती है। जब कयामत आती है तो इंसान की बनाई हर चीज ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है। जब टूटा 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर, नेपाल और तिब्बत में कोहराम मच गया है। दो 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर जब टूटकर 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। पानी की तेज धाराएं सीधा लोगों के घरों में घुस गईं और देखते ही देखते कई आशियानों की जल समाधि हो गई। लोगों की आंखों के सामने उनकी कमाई तबाह हो गई। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से नेपाल के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। फ्लैश फ्लड के साथ आए मलबे के दलदल ने एक बड़े इलाके की सूरत बदल कर रख दी है। कई किलोमीटर में बस तबाही का मंजर ही देखने को मिला है। न्यूज नेशन की टीम भी नेपाल में ग्राउंड जीरो पर है, इससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नवाकोट में बर्बादी के निशान लगातार दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऊपर आसमान से बाकायदा दूसरे पहाड़ पर जाकर के लोगों को बचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बर्बादी के निशान आपको परेशान कर सकते हैं। किस तरह से ये सैलाब आया और किस तरह से सेकंडों में सब कुछ बहा के ले गया। अभी आप तस्वीरों में देखिए, ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है, बड़े बड़े घर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। रेस्क्यू करके बाकायदा इन लोगों को लाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इनको यहाँ पर पहुँचाया गया है रेस्क्यू करके। आप लोग क्या रेस्क्यू करके ला रहे हैं? नहीं। हाँ, ये लोग कौन है? घर के बंदे। एक मिनट, हाँ, कहाँ पे थे? वो अपना सर से पूछिए। ये देखिए, ऐसे कुछ इस तरह से लोगों को लाया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ज़्यादा मड है। कहाँ से ला रहे हैं सर आप इनको? इसका घर था, वहाँ से ले। आपका घर था? हाँ। तो घर चला गया आपका? हाँ, दो फ्लैट चला है। हाँ। मेरा चेकबुक घर इधर है, वो निकालना। सब बाकी सब चला गया। हाँ। तो इस तरह से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये एक तरीका है लोगों को बचा करके लाने का। जेसीबी की मदद ली जा रही है ताकि उस जगह से लोगों को निकाला जा सके। ये नेपाल पुलिस के लोग और जो नेपाल पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरों में देखिए आप ज़रा, वहाँ पे अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आपको समझ में आएगा कि क्या ऑपरेशन चल रहा है। ये रेस्क्यू के साथ में ये मेन रोड है, रसुआ को जाने वाली मेन रोड है, जो कि पूरी तरीके से दलदल में दब चुकी है। उनको लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या हम जा सकते हैं आपके साथ? थोड़ा सा दिखाना है कैसे काम हो रहा है, प्लीज़। तो थोड़ा सा हम देखिए, जेसीबी से हमने मदद मांगी है और इसमें बैठ करके हम थोड़ा अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। यहाँ से अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे और इसके ज़रिए अंदर की तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए अंदर जा पाना बहुत ही मुश्किल है और इसके ज़रिए हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा पाएंगे। जेसीबी पे हम बैठे हैं इस समय, वो अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में जो विनाशकारी तबाही आई है उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के बुनियादी ढांचे को हुआ है। इसमें पुल शामिल है,
इसी तरह उफनती लहरों की शक्ति ने पुलों को बेबस कर दिया। नेपाल से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां कंक्रीट और लोहे के मजबूत पुल प्रकृति के प्रहार को झेल नहीं पाए और ढह गए। टीम न्यूज़ नेशन।